Good evening to all. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. I'm audible properly? Yes, ma'am. Yes, Okay. Yes, ma'am. नहीं. On करो इसलिए. Today our chapter Nature, Importance and Method of Social Study Teaching. देखिए आज का हमारा डिस्कशन होगा सोशल स्टडी टीचिंग किस तरह से इसमें इम्पोर्टेंट है एक टीचिंग में, क्या उसका पर्पस है और किस तरह से वो उसमें वर्क कर रही है. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं सोशल स्टडी टीचिंग एड्स का किस तरह से हम यूज कर सकते हैं. इट मीन्स आप मुझे यही बताइए सोशल स्टडी है क्या. ऑल स्टूडेंट्स दे आर प्रेजेंट है ना अपने इसके सामने फोन के अपने आपने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किए वही है ना आप लोग. ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं दूसरी जगह एंगेज हो गए हैं. अंजू जी गुड इवनिंग. कैसे हैं आप. इवनिंग बस ठीक है ओके ओके बस गाड़ी में हूँ मैम जा रही हूँ ओके. गाड़ी में वो लग रहा है मुझे कि आप गाड़ी में ट्रैवलिंग कर रहे हैं. ओके चलिए लेट्स स्टार्ट. सोशल स्टडी हैज बीन डिफाइंड एज अ स्टडी. उसको हम एक स्टडी की तरह, जिस तरह से हम किसी चीज टॉपिक पर स्टडी करते हैं उस स्टडी की तरह हम उसको डिफाइन करते हैं. whose subjects matter relate that directly organizations, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से अगर हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी and to man as a member of the social group. Its main theme is a man and his the relationship with his environment. The subject of social study has been defined the development and intelligence and social skill and attitude through the study of material relevant to the understanding some aspects and social living and place the individual society. देखिए कुछ एम्स होते हैं हर किसी भी कोई भी आप वर्क कर रहे हो या कोई भी अपने चीज किसी भी लाइन में पाथ पे जा रहे हो, उस पाथ पे जाने का आपका कोई ना कोई एम होगा. आप विदाउट एम नहीं चल सकते हैं, विदाउट एम आप नहीं जा सकते हैं. तो इसी तरह से हर चीज का एम होता है. आप पढ़ रहे हैं तो उसका भी एम है, आप कोई कोर्स कर रहे हैं उसका भी एम है, नहीं कर रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं उसके पीछे भी कुछ ना कुछ मोटो है कि अगर मुझे ये नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, करना है तो क्यों करना है. तो उसमें रीजन तो है ना हमारा, उसके पीछे एम है तभी हम कर रहे हैं, अदरवाइज उसका कोई मोटो ही नहीं होता है. कोई जब हमारे सामने गोल नहीं होगा उस चीज को करने का, उद्देश्य ही नहीं होगा हमारे सामने, तो हम उसको क्यों करेंगे. एम ऑफ द टीचिंग ऑफ सोशल स्टडी. देखिए इसमें कि क्या एम है एक टीचिंग्स के जो मेन सोशल स्टडी में जो एम्स होने चाहिए वो क्या क्या एम्स होते हैं. क्योंकि सोशल स्टडी में सोशल से एक जो सोशल मीनिंग आ रहा है उसे आप समझ सकते हैं. सोशल में समाज, और सोशल स्टडी में क्या आता है समाज के बारे में आता है, हमारी सोसाइटी के बारे में आता है, जो हमारे चारों तरफ हमारे अराउंड प्रेजेंट है उन चीजों के बारे में आता है. सोशल स्टडी में समाज एंड यू
और समाज किससे बना है? आपसे, हमसे, आपके परिवार से, इतने सारे परिवार है, सबको मिला के एक समाज तैयार हुआ है। समाज कोई चीज नहीं है, थिंग्स नहीं है, वो एज ए ह्यूमन बीइंग है। तो इसीलिए वो इससे तैयार हो। तो टू इम्पार्ट द चाइल्ड टू फुल अंडरस्टैंड ऑफ द एनवायरमेंट, सबसे पहला एम क्या होगा सोशल स्टडी का, उस टीचिंग में लाने का मेन, कि स्टूडेंट उस एनवायरमेंट को समझे, एनवायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट करे, राइट? उसको एडजस्ट करना बहुत जरूरी है, वहां वो एडजस्टमेंट दिखाता है। बिल्डिंग अप सोशल अवेयरनेस ऑफ द चाइल्ड, मतलब कि बच्चे के अंदर सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए, वो अवेयर होना चाहिए। और डेवलप द चाइल्ड का डेवलपमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, हर तरह से उसका डेवलपमेंट भी होता है। एंड इंक्लूड द डिजायरेबल सोशल वैल्यूज, बच्चे को सोशल वैल्यूज देनी होती हैं, उसका वर्च्यू होता है इन द स्टूडेंट्स, टू गिव अ बैकग्राउंड फॉर द फर्दर स्टडी, उसको वहां से फर्दर स्टडी का बैकग्राउंड मिलता है, आगे उसे क्या करना है, किस लाइन में जाना है, कौन सी उसे स्ट्रीम चूज करनी है, कौन से फील्ड में जाना है, ये आगे का उसका एक वे क्लियर हो जाता है। टू गिव टू डेवलप द क्वालिटीज क्लियर थिंकिंग एंड क्रिटिकल जजमेंट, उसका क्लियर हो जाता है भाई, उसका डेवलपमेंट, उस समाज में रह के चीजों को देख के क्लियरिटी आ जाती है बच्चे के अंदर, एंड एक क्वालिटी डेवलप हो जाती है उस बच्चे के अंदर, एंड टू क्लियर थिंकिंग एंड क्रिटिकल जजमेंट भी होता है। अब टीचर ऑफ सोशल स्टडी का जो टीचर होता है वो क्या होता है, कैसा होता है, और कैसा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, मेरिट्स, डिमेरिट्स, लिमिटेशंस, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिमिटेशंस वगैरह। तो टीचर ऑफ द सोशल स्टडी मस्ट हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज, वो बहुत सारी क्वालिटीज को फॉलो करता है। एजुकेट द एकेडमिक एंड द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, आप उस जिस भी सब्जेक्ट के आपको उसकी वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए अपने वर्ल्ड के बारे में। लव फॉर द सब्जेक्ट एंड टीचिंग, जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रही हूँ मुझे उससे प्यार होना चाहिए, लव होना चाहिए। अगर मुझे लव होगा, प्यार होगा, तभी मैं आपको उससे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी और मैं खुद भी उस पर स्टडी करूंगी। अगर मुझे अपने सब्जेक्ट से प्यार ही नहीं होगा, मैं उसे नहीं पसंद करती हूँ, तो मैं खुद भी नहीं पढ़ पाऊंगी, खुद से भी मैं उसकी नॉलेज नहीं ले पाऊंगी, तो फिर आपको तो क्या ही दूंगी मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी टीचर का एम होना चाहिए अपने सब्जेक्ट से लव करना, प्यार करना। जब आप अपने सब्जेक्ट के साथ लव करेंगे, प्यार करेंगे, तो इवनली आप उसके बारे में जानेंगे, अच्छे से अच्छा जानेंगे और दूसरों को भी सर्व कर सकते हैं। साइंटिफिक एटीट्यूड्स होना चाहिए कि लॉजिकल, ये लॉजिक है बात या नहीं है, इस पे भी एक अपना कॉन्सेप्ट रखना चाहिए। गुड नरेशंस, बताने के लिए आपको एक गुड नरेशन होना चाहिए कि आपको अच्छे से वक्ता होने चाहिए, बोलने वाले होने चाहिए। डेमोक्रेटिक एटीट्यूड्स होना चाहिए आपका। इंटरेस्ट इन द ट्रेवलर्स, ट्रैवलिंग में भी आपको इंटरेस्ट होना चाहिए कि सोशल स्टडी में क्या होता है, हमें एक जगह से दूसरी जगह पर चीजों को सर्च करने में जाना होता है, देखने भी जाना होता है, कहाँ क्या है, ये हिस्टोरिकल प्लेस वहां है, ये किसी हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में हम हिस्ट्री लिखना चाहते हैं या नोट्स तैयार करना चाहते हैं, तो हमें ट्रैवलिंग में भी इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी हम चीजों को जान सकते हैं, अपनी हिस्ट्री को, अपने समाज के बारे में, कुर्तियां हैं, क्या मैरिट्स, लिमिटेशंस हैं, ये सारी चीजें हम उसके बिहाफ पे ही जान सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट्स मैटर, मतलब किस तरह से हम अपने सब्जेक्ट्स का एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स मैटर है, किस तरह से हमें सेलेक्ट करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मोटिवेशंस, मैंने आपको बताया हुआ है किसी भी काम में मोटिवेशन सबसे मोस्ट है। अगर कोई भी किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको कोई पॉइंट लिखने के लिए आता है तो फर्स्ट तो मोटिवेशन होता है, किसी में ऐसा नहीं होता है कि मोटिवेशन नहीं है, तो मोटिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Adaptations of the physical and the mental states of children, relevant of the actual experience of the students, का actual relevant करना चाहिए हमें actual experience से। ये नहीं हमने एक्सपीरियंस तो कुछ किया नहीं, हमें कुछ पता नहीं और बच्चे को हम बताने में लग रहे हैं कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। नहीं जी, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज ऑफ पहले खुद तो एक्सपीरियंस कीजिए, खुद तो जानिए चीज को, तभी तो हम बच्चे को बोलेंगे। बट आजकल की टीचिंग में क्या होता है, खुद तो हम नहीं करेंगे चीजों को, पर हाँ ज्ञान देने के लिए हमारे पास बहुत ज्ञान होता है,
ज्ञान बहुत अच्छे से देते हैं हम लोग। एंड फिजिकल एंड मेंटल स्टेज बच्चे की डेवलप होनी चाहिए। एंड इंक्लूड द डायरेक्ट लर्निंग सिचुएशंस, एक्टिविटीज होनी चाहिए। डायरेक्ट लर्निंग अगर कर रहे हैं तो उस वहां पर सिचुएशंस होनी चाहिए। एंड साइकोलॉजिकल बेसिक ऑफ सिलेक्शन, साइकोलॉजिकल भी सिलेक्शंस हमें करने चाहिए। और प्रिंसिपल होने चाहिए को रिलेट करने के लिए चीजों को, कुछ रूल्स होने चाहिए, कोई सिद्धांत हमें बनाने चाहिए कि अगर हम चीज को कोरिलेट कर रहे हैं तो किस तरह से करें, कौन सा रूल हमें पहले बच्चे को बताना है, कौन सा हमें बाद में बताना है। adaptations to the environment of the children, स्कोप ऑफ द करंट अफेयर का, उसमें हमें करंट अफेयर का भी स्कोप रखना चाहिए। एंड प्रमोशन करना चाहिए इंटर कॉमन अंडरस्टैंडिंग, बच्चे का इंटरेस्ट इस तरह से करना चाहिए उसका प्रमोशन होता रहे। इट मीन्स उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अप होती जाए, बढ़ती जाए। ये नहीं कि उसकी अंडरस्टैंडिंग एक ही लेवल पे चल रही है, लीनर नहीं होनी चाहिए, घूमती हुई ऊपर की तरफ जानी चाहिए, राइट। एंड कल्टीवेटिव क्रिटिकल सेंटेंस भी हमें उसमें इंक्लूड करने चाहिए। कैपेबिलिटी, बच्चे की जो कैपेबल है उसे फिल ऑफ द ऑल एम, उसके एम से उसे फुलफिल करना चाहिए। बच्चे का जो एम है, जो वहां पर गैप आ रहा है उस गैप को भी हमें फिल करना है। फ्लेक्सिबिलिटी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज में, किसी भी एम में, किसी भी सब्जेक्ट के सिलेक्शन में ऐसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आता है एड फॉर टीचिंग ऑफ सोशल स्टडी। सोशल स्टडी करने नाउ डेज वैल्यूज आइडिया एड्स होते हैं एंड टीचिंग फॉर सोशल स्टडीज के। फर्स्ट तो हम देखते हैं बुक्स होती हैं। बुक्स तो मेन टॉपिक हमारा होता है, बुक्स हमारे पास है, उसी में हम देखते हैं हमें बच्चे को क्या टीच करना है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे आगे के स्टेप्स क्लियर होते हैं। अच्छा, आप बताइए मुझे टीचिंग एड्स के बारे में, सोशल टीचिंग एड्स आप ही बताएंगे। प्रियंका जी, हेलो प्रियंका। हाँ जी मैम, गुड आफ्टरनून मैम। मैम गुड आफ्टरनून। आप कहाँ से हैं, फ्रॉम वेयर? उधमपुर मैम। अच्छा, उधमपुर से। आप एक्चुअली दो प्रियंका, मैं कंफ्यूज होती हूँ, एक रियासी से भी प्रियंका है, वो तो नहीं हो ना आप? नहीं मैं नहीं मैं वो नहीं हूँ मैम। ओके 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 मैम सोशल टीचिंग एड्स में हमारे ड्रामा आ सकते हैं, ओके। और उसमें हम फील्ड ट्रिप्स भी ले सकते हैं, यस। या डिमॉन्स्ट्रेशन ले सकते हैं, या अगर हम बहुत छोटे बच्चों में जाएं तो कोई करेक्टर चूज करके उसका शो एंड टेल ले सकते हैं। हम्म। मोस्टली एक ऐसी एड जो थोड़ा सा लाइव बच्चों में क्रिएट करे, तो वो वाली सोशल में हम लेंगे, ओके, जिनसे बच्चे हमारे थोड़े से सोशल बन सकते हैं। गुड। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टीचिंग एड्स में सोशल स्टडी अगर हम टीच कर रहे हैं, एक सोशल स्टडी सब्जेक्ट से, आपको पता है ये 10 तक तो सभी को कंपलसरी पढ़ना ही होता है। तो क्योंकि उसमें समाज के बारे में आपने पढ़ा होगा, सोशल स्टडी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल सारे ही सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। तो मेन टेक्स्ट बुक्स तो होती हैं फर्स्ट, सेकंड ब्लैक बोर्ड भी है, फिर हम वहां से रेडियो भी उसमें यूज करते हैं, फिल्म्स, क्योंकि रेडियो से भी हमें अलग अलग जगह की बहुत सारी जानकारियां मिलती है। फिल्म्स, स्लाइड प्रोजेक्टर जैसे आपने बताया मुझे, ग्रामोफोन का भी यूज करते हैं, एक्चुअल ऑब्जेक्ट स्पेस मॉडल्स का भी हम यूज करते हैं उसमें, पिक्चर्स एंड चार्ट्स भी, मैप्स, ग्लोबल म्यूजियम भी हम बच्चे को दिखाते हैं, न्यूज़पेपर मैगजीन का भी हम उसमें यूज करते हैं, रिसोर्स काफी सारे होते हैं, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी तो मस्ट है हर उसमें, क्योंकि लाइब्रेरी में बुक अवेलेबल होती है, उसके एक टॉपिक है तो उसके रिलेट मैनी बुक्स वहां पर हमें मिल जाती हैं। फियर फेस्टिवल, नेशनल डे होते हैं वो भी, एंड हिस्टोरियन भी इसमें होते हैं। अब टीचिंग ऑफ मेथड ऑफ द टीचिंग ऑफ सोशल स्टडी, मिस टेक्स्ट बुक का क्या मेथड है? अब टेक्स्ट बुक के बारे में बताइए आप मुझे। हु विल से?
चलिए टेक्स्ट बुक देखिए, जब हमारे पास टेक्स्ट बुक्स होती है, जो टेक्स्ट बुक्स का उसमें एक तो हमें मास्टरी होनी चाहिए। मैं अगर सब्जेक्ट एंटिटी पढ़ा रही हूँ तो इट मीन्स मुझे उसमें मास्टरी होनी चाहिए, मुझे उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आफ्टर दैट तभी मैं आपको ये चीज बताती हूँ। तो टेक्स्ट बुक इन दिस मेथड द mastery of the textbook is the immediate objective for the education method. It would be kept in the mind of the textbook should be not be used any end, only as one of the means for effective होनी चाहिए। एंड बच्चे उसको समझ सके, उसकी गाइडलाइन बहुत इजी होनी चाहिए एंड उसकी लैंग्वेज इजी होनी चाहिए एंड टीचर उसको अच्छे से एक्सप्लेन करे, बिकॉज ऑफ जब उसके टीचर्स के पास उसकी मास्टरी होगी तो वो उसको अच्छे से, एंड कुछ पॉइंट्स हैं उसको अंडरलाइन भी करना चाहिए। टीचर पढ़ा रहा है, टीचर सामने टीच कर रहा है, तो क्या करना चाहिए, उसको बच्चे को अंडरलाइन करना चाहिए। टीचर को बताना है कि उसको मेन पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन कीजिए, शुड कॉमन ऑन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है। ही शुड डेवलप द समरी, समरी को डेवलप करना है, लाइन बाय लाइन हमें नहीं पढ़ना होता है कोई भी चीज बुक्स में, क्योंकि अगर बुक्स में हम लाइन बाय लाइन अगर पढ़ के बच्चे को बता रहे हैं, वो तो बच्चा घर में भी पढ़ लेगा, पढ़ना तो उसको आता है, फिर हमारा क्या फायदा कि अगर हम लाइन बाय लाइन ही चीज को बताना है हमें। तो हमें लाइन बाय लाइन नहीं बताना है, लाइन से हटके हमें जाना है, लाइन से हटके हमें चीजों को बताना है बच्चे को, ये नहीं कि लाइन बाय लाइन हम बच्चे को बताते जा रहे हैं। एंड इम्पोर्टेंस को हमें और सप्लीमेंटेड बाय द मेनी अदर क्वेश्चंस भी, हमें सप्लीमेंट्री कुछ क्वेश्चंस भी उसमें ऐड करने चाहिए, और एक्टिविटी मेथड होना चाहिए, एक्टिव मेथड होना चाहिए उसको टीच करने का। कुछ मेरिट्स एंड अब डीमेरिट्स हैं, बुक्स की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है। अब मेरिट्स पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, मेरिट्स, गुड रीडर हैबिट्स, अगर बुक है तो उससे क्या होगा, एक पॉइंट हमारा ये आता है कि बच्चे को रीडिंग अच्छे से, उसकी रीडिंग की हैबिट होती। कुछ लोगों को क्या होता है, पढ़ने में रीडिंग करने की हैबिट नहीं होती है, उनको क्या होता है, वो कुछ पढ़ना ही नहीं चाहते, रीडिंग करना नहीं चाहते, उनको वर्बली या कहीं से समरी मिल जाए वो सुन लेंगे, अच्छा ठीक है, ठीक है हो गया, नहीं। तो बुक होगी, टेक्स्ट बुक होगी, तो उससे बच्चे को रीडिंग करने की एक हैबिट आएगी बच्चे के अंदर, और उसका मटेरियल बहुत ही अच्छा होना चाहिए एंड बेनिफिशियल फॉर देम, उनके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन, स्टूडेंट जो दी गई है उसको अंडरलाइन करना चाहिए। एंड दस द स्टूडेंट हैव नॉट वेस्ट टाइम, उससे क्या होगा, बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं होगा, एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, अननेसेसरी वो कहीं उसको नहीं लगाएगा। दे कैन लर्न मच इन अ लिटिल टाइम, कम टाइम में ही बहुत सारी चीजें वो कर सकता है। टेक्स्ट बुक बेसिकली बहुत ही ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, उसमें उसके अंदर जो मटेरियल्स है वो काफी कहना चाहिए करंट का होना चाहिए। करंट मतलब कि ये नहीं कि लेटेस्ट जो चला रहा है वो, अगर कुछ चेंजेस आए तो उसमें होते हैं, वह अंडरलाइन करके वो बच्चे को पता चल जाता है। सम लिमिटेशंस, however there are certain limitations of textbook, they are given here. Actually the books, the knowledge provide the ready-made, बुक्स में जो नॉलेज होती है ना वो रेडीमेड होती है। इट मीन्स बुक्स में जो लिखा है ना वो किसी ने लिख दिया है, कहीं से सोर्स उठाए हैं, उस सोर्स से, सोर्स ऑथेंटिक ही होते हैं, ऐसे नहीं कि मैं बता रही हूँ आप सोचे कि बेकार होती है, नहीं ऐसा नहीं होता है। बुक से कुछ सोर्स लिए, कहीं से सोर्स लिए, मिला सोर्स, हमने उसमें मेंशन कर दिया, अब वो सालों साल 10 साल तक वही सोर्स चलते आ रहे हैं, उसमें कोई इम्प्लीटेशन नहीं हुआ, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो ये कुछ इसमें लैक पॉइंट है, मतलब लिमिटेशंस हैं इसकी। तो रियल लाइफ नोट अफेक्टिव, और रियल लाइफ से कुछ उसका रिलेशंस भी नहीं होता है कभी कभी। अनकरेजमेंट भी बच्चे का खत्म हो जाता है, उसको पता है कि वही चीज है, पढ़ना है दूसरे, अरे बुक में जो लिखा है वही पढ़ना है, कुछ नया, क्यूरियोसिटी वाली चीज नहीं है। तो इस तरह से बच्चे में, तो ये उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। इट टेक्स्ट बुक डिपेंड अपॉन इट द डिटेल्स द लर्निंग ऑफ द एक्चुअल लाइफ फ्रॉम इज नॉट कंप्लीट द मेथड ऑफ इटसेल्फ। अब लेक्चर मेथड, मुझे लेक्चर मेथड के बारे में कौन बताएगा? हु विल से ऑफ लेक्चर मेथड, अबाउट द लेक्चर मेथड? Mostly the teaching is done through lectures. Less aids were used. थोड़ा लेक्चर मेथड में हम मतलब जो भी हमारा टॉपिक होता है उसको एक्सप्लेन किए जाते हैं लेक्चर्स के थ्रू, और Right. एड्स कम यूज होती हैं। कभी कभी बच्चे इस मेथड में बहुत बोर भी हो जाते हैं।
ओके, राइट। बच्चों के लिए लेक्चर मेथड होता ही नहीं है। देखिए, लेक्चर मेथड आपने बिल्कुल करेक्ट बताया। लेक्चर मेथड होता है कि लेक्चर देना, सिर्फ बच्चे, टीचर एक्टिव है, बच्चे एक्टिव नहीं है, वो सिर्फ सुन रहे हैं, टीचर बताता जा रहा है, पढ़ाता जा रहा है। जैसे कॉलेजेस में होता है लेक्चर मेथड, वहां स्पेशली चलता है कि एडल्ट स्टूडेंट्स के लिए। इट मीन्स जो कोई कोर्स कर रहे हैं या वहां लेक्चर दिया, टीचर्स को कोई मतलब नहीं है कि बच्चे को समझ आया, क्योंकि वहां वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। सभी बच्चे मैच्योर लेवल पर हैं, उनको पता है कि हमें पढ़ना है, हमें ज्ञान लेना है, नॉलेज अडॉप्ट करनी है या नहीं करनी है। उसके लिए उस टाइम पर आप 18 प्लस हो जाते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, वहां लेक्चर मेथड ही चलेगा। वो आपको नहीं पकड़ के डंडा लेके नहीं बैठेंगे, नहीं आप क्लास में क्यों नहीं आए, आपने कल क्यों छुट्टी की, आपने ये किया नहीं किया, उन्हें कोई मतलब नहीं। वो क्लास में आएगा, प्रोफेसर लेक्चर देके वो चला जाएगा। आपने क्वेश्चनिंग की, वो प्रॉपर आंसर देगा, आपके क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर दिया जाएगा। अगर आप पूछेंगे, अगर आप नहीं उसमें इन्वॉल्व होते, आप पीछे बैक बेंचर हैं, बैक बेंचर बैठ के अपना मस्ती की, ये उधर उधर की बातें की और चले गए, उनको कोई मतलब नहीं। आप पास होते हैं, फेल होते हैं, आपकी परसेंटेज अच्छी आती नहीं आती, उन्हें कोई मतलब नहीं है। इट इज अ लेक्चर मेथड। ठीक है, स्कूल में लेक्चर मेथड नहीं चलता है, क्योंकि वहां स्कूल वालों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिजल्ट क्यों खराब हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों नहीं है। तो वो अपनी तरफ से बहुत ज्यादा अफेक्ट लगाते हैं बच्चे को समझाना, क्योंकि बच्चे कच्ची मिट्टी, एक रो क्ले हैं, वो उसको जिस पोजीशन, जिस शेप दोगे वही शेप बच्चे में आएगी। तो वहां लेक्चर मेथड काम नहीं करता है। ठीक है, तो अब कुछ लेक्चर मेथड्स के पॉइंट्स हैं, मेरिट्स बेनिफिट्स भी है। देखिए, हर चीज, कोई भी अगर टॉपिक हम लेते हैं, उसका मेरिट्स डीमेरिट्स सभी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरिट्स मेरिट्स होते हैं या फिर उसकी लिमिटेशंस ही होती हैं, डीमेरिट्स ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हो सकता है जो सिक्का आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, उसमें आपको पॉजिटिवनेस, क्योंकि वो आपके लिए बेनिफिट है। हो सकता है मेरे लिए नहीं, मैं उसमें कमियां ही ढूंढूंगी कि अरे नहीं ये ऐसे है वैसे है, इस तरह। तो मैं इसमें क्या, मोस्ट इकोनॉमिकली एंड डिजायरेबल फॉर अ लार्ज क्लास ऑफ ग्रो अप स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया है। सोशल स्टडी रादर एक्सटेंसिव होती है, एंड द स्टूडेंट सेलेक्ट द फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू ओन नीड्स, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग लेक्चर्स होते हैं। अनेबल डू सो, अगर उसको बच्चे को पसंद है पढ़ना तो वो पढ़ेगा, नहीं है तो नहीं। इसके लिए लेक्चर मेथड भी इस वे में अच्छा है। Lecture method is very useful giving a overall pictures of a big unit of a study. And fourth points बोलता है कि जो दूसरे मेथड है सप्लीमेंट्री बाय द लेक्चर मेथड इज अ मोर डिसेंट मैनर, दिस मेथड इज अ हेल्पफुल स्टिमुलेटिंग करने के लिए चिल्ड्रंस की फर्दर स्टडी के लिए। एंड लेक्चर मेथड कहता है कि हाउ द क्लासिफिकेशंस, एकदम सर्टन जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए क्लासिफिकेशन करता है चीजों का। द स्टडी मे बी एबल टू पुट देयर द प्रॉब्लम बिफोर देयर टीचर्स एंड गेट देम सॉल्व। द लेक्चर मेथड सेव द चिल्ड्रन फ्रॉम द, तो इस तरह से बच्चे में लेक्चर मेथड बहुत सारी चीजें बच्चों को बेनिफिशियल भी होती हैं, बट वो बड़ी हायर क्लास के लिए होती हैं। डीमेरिट्स तो आप, अच्छा डीमेरिट्स बताइए मुझे, चलिए। डीमेरिट्स तो बता सकते हैं भाई आप लोग। नैन्सी, Nancy, where are you?
आई थिंक नॉट प्रेजेंट देयर. यस, बोलिए नैन्सी. मैम जैसे बच्चे को हमने कुछ सिखाया है, अगर हम उससे कोई क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, उसने उसका आंसर ही नहीं दिया है, तो इसका मतलब है कि उसने कुछ सीखा ही नहीं है क्लास में से. ये भी एक डिसएडवांटेजेस हो सकता है. हम्म. कनिका, आप बताएंगे. वैशाली, आप बताएंगे. सुषमा जी, आप बताइए. यस मैम. देखिए, सिंपल है. डीमेरिट सिंपल है. एक तो वो डिजायरेबल नहीं है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वो लोअर क्लास के लिए तो है ही नहीं ना. सबसे मेन पॉइंट तो वही है, लेक्चर मेथड लोअर क्लास के लिए नहीं है. वन पॉइंट तो वही हो गया. उसके लिए नो स्कोप ऑफ एक्टिविटी लर्निंग नहीं है उसके लिए कोई भी. और एनफ उसको बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं है वो लेक्चर मेथड. स्टूडेंट कैन नॉट रिमेंबर, उसको याद भी नहीं कर सकते हैं लेक्चर मेथड अगर बच्चे को दो. होल मैटर आफ्टर द लेक्चर मेथड ओवर, दे कैन नॉट डिपेंड ऑन द मेथड. और ये मेथड स्टूडेंट कैन नॉट एबल टू लर्न मतलब कि चीजों को लर्न करने के लिए तो है ही नहीं ये मेथड बच्चों के लिए. एंड लेक्चर मेथड इज नॉट कैपेबल डेवलपिंग द डिजायरेबल एटीट्यूड, बच्चे के अंदर नहीं ला सकता है. चलिए, प्रोजेक्ट मेथड के बारे में बताइए. अगर मैंने ये टॉपिक्स, प्रोजेक्ट मेथड वगैरह, ये मैंने आपको पूरे पूरे चैप्टर के, ये अभी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं. प्रोजेक्ट मेथड भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. कैलिपैट्रिक का प्रोजेक्ट मेथड था ये. देखिए, प्रोजेक्ट मेथड मे बी टू टाइप्स का होता है. टू टाइप इंडिविजुअल इसके अंदर होते हैं, तो कलेक्ट एंड कलेक्टिव किए जाते हैं. बाय इंडिविजुअल प्रोजेक्ट दे आर डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ द इंडिविजुअल की पर्सनालिटी उसमें डेवलप की जाती है. विल द सोशल क्वालिटी are developed through the collective project method only. From the point of view of subject and project can be classified drilling type of problematics, consume type of constructive उसको करना पड़ता है, productive for the imparting educations for the social study. Problem method appear to be more suitable in all the method. देखिए, प्रोजेक्ट मेथड की भी कुछ इस तरह की डीमेरिट्स हैं कि इसमें बेस ऑफ द लो लर्निंग के लिए ये नहीं है. प्रोजेक्ट मेथड भी लो क्लासेस के लिए नहीं है ये मेथड. ये प्रोवाइड करता है एजुकेशन प्लेवे सॉरी, ये मेथड इसके बेस ऑन द लो लर्निंग, ये मतलब कि प्रोजेक्ट मेथड लो मतलब कि सॉरी लोअर क्लास के लिए है. लोअर क्लास के लिए, अपर क्लास के लिए नहीं है ये प्रोजेक्ट मेथड, क्योंकि ये प्लेवे वे सिखाता है बच्चे को. प्लेवे मेथड, ये प्लेवे मेथड पे डिपेंड अपॉन है कि प्लेवे बच्चे को किस तरह से सिखाना. अब हम हायर क्लास में जाएंगे तो वहां तो हम बच्चे को नहीं प्ले करके कि नहीं अच्छा ये बॉल है इसको हम ऐसे फेंकेंगे, या ये कैच एंड ग्रॉस मोटर या फाइन मोटर की तो स्किल हमें बच्चे को सिखानी नहीं है, क्योंकि प्लेवे मेथड है. और प्लेवे मेथड किसके लिए? लोअर क्लास के लिए है, अपर क्लास के लिए नहीं है. So, and method relate to school with life. Student again useful knowledge from the life situations, and they come capable apply the knowledge. So again a new situations. It train the students do more
मतलब कि एक तरह से डेमोक्रेटिव करना बच्चे को, उस वे पे ले जाना लाइफ के, विच इज द मेन एम ऑफ द सोशल एजुकेशन। बच्चे को सोशल एजुकेशन देनी, इट मीन्स प्ले वे मेथड की। आपको पता है प्रोजेक्ट मेथड मैं पढ़ा चुकी हूँ, ये किंडरगार्टन के लिए प्ले वे मेथड प्रोजेक्ट, किस तरह से हमें प्रोजेक्ट बना के बच्चे को, इस तरह से हमें बच्चे को ये चीजें हमें बच्चे को सिखानी है, पॉइंट आउट करनी है। तो ये प्रोजेक्ट मेथड है, ये हेल्पफुल होता है करेक्टर बिल्डिंग के लिए। करेक्टर बिल्डिंग होती है इसमें, प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ये मेथड है। तो प्रोजेक्ट मेथड टीचर डिग्निटी ऑफ लेबर, इसके पीछे टीचर की लेबर दिखती है, क्योंकि उसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। प्ले वे मेथड के पीछे बहुत मेहनत होती है। कुछ डिमेरिट्स हैं, ये हायर क्लास के लिए नहीं है, आपको पता है प्ले वे फॉर्म में है तो ये लोअर क्लास के लिए, हायर क्लास के लिए नहीं है। एंड नॉट प्रोवाइड द लर्निंग ऑफ द मेथड इज वो द एक्सपेंसिव, तो है ही। आप देखिए अगर हम प्ले वे मेथड से बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हमें ऑब्जेक्ट्स भी तो लेने होंगे, ऑब्जेक्ट्स के लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा, पैसा, बुक्स, अच्छे अच्छे मटेरियल्स लाने होंगे प्ले वे के लिए, तो वो चीजें इसके लिए बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। This matter strain teachers so the not desirable for teacher social study to adopt the method. Teaching is project method is discontinues and the Hazaribad out textbook of the social study written for the traditional method only, and so they are not suitable for project method. कुछ बुक्स होती हैं जो पहले लिखी हुई हैं, पुराने राइट डाउन कर चुके हैं, बट वो मेथड अभी तक चला रहा है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आए हैं, तो ये कुछ डिमेरिट्स भी हैं। यूनिट ऑफ मेथड, एक यूनिट होती है, देखिए प्रोजेक्ट मेथड हो गया आपका, लेक्चर मेथड हो गया, अब यूनिट मेथड, यूनिट का मतलब समझते हो, यूनिट से पता चल रहा है एक कोई टॉपिक। तो यूनिट मेथड द ऑर्गेनाइज मटेरियल रिलेट अ ग्रुप, उस ग्रुप से रिलेट करना होता है, each large enough for to be seen as a whole by the pupils. In the unit method contain are split of the out suitable for unit education in part in such a way students understand, contain करना उसको, इसी मेथड की एक यूनिट होती है, यूनिट को डिस्क्राइब करना, उसके बारे में बच्चे को उसमें अंडरस्टैंडिंग डालना, एक टॉपिक को लेकर यूनिट, एक यूनिट के ऊपर डिस्कशन करना, या कुछ ही बच्चे को एक यूनिट लेकर के एक यूनिट को ही हमें बच्चे को एक्सप्लेन करना। तो वेरियस यूनिट कैन बी हैंडल द ट्रीट द इंटीग्रेट, मतलब अलग अलग लोग अगर उस यूनिट को अलग अलग, एक टॉपिक मैंने पढ़ाया, एक किसी और ने पढ़ाया, एक किसी और ने, तो उसका बेनिफिट नहीं होता है। तो कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, हो सकता है ये टॉपिक मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, दूसरा टॉपिक आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तीसरा टॉपिक कोई अच्छे से एक्सप्लेन कर, तो यूनिट वाइज बच्चे को समझाना तो वो चीजें समझ में आती हैं। इट इजी भी बहुत होता है, डिस्कवर द रिलेशनशिप द वेरियस आइटम्स से अलग अलग उसको कर सकते हैं। इन दिस मेथड द स्टूडेंट फाइंड ओवरऑल प्रॉब्लम्स, उसकी जो प्रॉब्लम होती है उससे वो उसको रिलेट कर लेता है। नो पैसिव लर्निंग इन द मेथड, स्टूडेंट आर ऑल्सो एक्टिव पार्टिसिपेंट इन देयर स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट देयर themselves डिस्कवर ऑफ ट्रूथ। अब सम डिमेरिट्स जैसे मैंने बताया है, demerits too much time that needed the imparting enough of the this method. The modern set up of the school, where the number of students in each class pretty high, it's the participately difficult for the teacher impact the education or method. अब discussion method, आप बताइए discussion method कहाँ चलता है, बताइए। डिस्कशन मेथड, अब मैं आपसे डिस्कशन कर रही हूँ, आप तो डिस्कशन नहीं कर रहे मेरे साथ, आपको कुछ भी आता है माइंड में, कुछ तो होगा, ऐसा तो है नहीं आप ब्लैंक है, तो आपको कुछ डिस्कशन, अब मैंने डिस्कशन मेथड के बारे में पूछा, आप बताइए ना डिस्कशन मेथड क्या होता है। नैन्सी चलिए आप ही बताइए। निर्मल जी।
यस नो कुछ तो आंसर दीजिए। लगता है सब लोग चाय पीने चले गए हैं। मैम इट्स लाइक कि डिस्कशन मेथड एक मतलब ओपन एंडेड मेथड होता है यस जिसमें किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे भी डिस्कशन हो सकती है और जहाँ पे टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स एक्टिवली एक्टिव होते हैं. यस No one is the passive learner over here. Even the teacher and students are active learners here. ओके Uh, यस देखिए or they are हम्म, okay, ma'am. नहीं नहीं They are free to exchange their thoughts also. ओके शी से एब्सोल्युटली राइट कि डिस्कशन मेथड एक बहुत ही ओपन एंडेड होता है क्योंकि वहां एक पॉइंट टॉपिक दे दिया जाता है, उस पे सबके व्यूज जानने होते हैं, डिस्कशन चलता है। हो सकता है उसमें मेरिट्स डिमेरिट्स भी आते हैं। हमने एक टॉपिक ले लिया कि भाई टीचिंग क्यों करनी चाहिए, तो कुछ बच्चे उसमें अपने मेरिट्स भी बताएंगे, डिमेरिट्स, उस पर डिस्कशन होगा। कोई भी टॉपिक है, एनवायरमेंट के बारे में, पोल्यूशन के बारे में, कोई भी टॉपिक ले लिया और उस पर हमें डिस्कशन करना है। हमारे पास, अगर मेरे पास वो नॉलेज नहीं है, डिस्कशन चल रहा है, ऐसे ऐसे पॉइंट निकल के सामने आते हैं कि जो हमें नहीं पता होते, हमें आइडिया ही नहीं होते, हम सोच नहीं सकते, क्योंकि इंडिविजुअल माइंड हमारे सामने है। अलग अलग माइंड की सोच, थिंकिंग हमारे पास निकल के आती है और बहुत सारे मैनी पॉइंट सामने आते हैं निकल के। तो डिस्कशन मेथड तो बच्चों के साथ, ये नहीं कि हायर क्लास के साथ नहीं है या लोअर क्लास के साथ नहीं, हर लेवल के बच्चे के साथ करना चाहिए। हायर क्लास के साथ उस लेवल का करना चाहिए, लोअर क्लास के साथ उस लेवल का करना चाहिए। ठीक है, डिस्कशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डिस्कशन नहीं है, एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर हम क्लास में नॉन एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं, अगर डिस्कशन नहीं है, सिर्फ टीचर पढ़ाती जा रही है और टीचर ने कोई क्वेश्चन आंसरिंग नहीं की है और उस टॉपिक पे डिस्कस नहीं किया है, तो पॉइंट्स नहीं निकलेंगे, बच्चा नॉन एक्टिव एक्टिव ही नहीं रहेगा, वो ऐसे ही रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेरे अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत अच्छा मेथड है। किसी भी फील्ड के लिए, आप किसी भी जॉब के लिए, किसी भी टॉपिक के लिए, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है, आप 5 स्टूडेंट्स या 5 लोगों में बैठिए, डिस्कशन कीजिए, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाएगा। तो डिस्कशन मेथड तो बहुत ही अच्छा है। इसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट रहते हैं, सबसे मेन इसका मेरिट्स है एक्टिव पार्टिसिपेंट, जैसे इन्होंने प्रियंका जी ने मुझे बताया। एंड इसमें कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। जब आप बोलेंगे, आप गलत बोल रहे हैं, जरूरी नहीं, गलत और सही का तो मैटर ही नहीं है, क्योंकि यहाँ डिस्कशन चल रहा है। कोई ये नहीं कि आपने गलत बोला, नहीं नहीं ये गलत है सही, वहां इसका कोई लेना देना नहीं है गलत सही से। सिर्फ डिस्कशन चल रहा है, उसमें अच्छे पॉइंट भी आएंगे, गलत पॉइंट भी, सभी तरह के पॉइंट्स आने हैं उसमें। तो इट मीन्स एक्टिव रहेगा बच्चा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, इफेक्टिव मेथड होगा ये टीचिंग के लिए, अडल्ट के लिए। Both the teacher and taught learn the point of to others. Teacher is able to know capability of the students. तो इस तरह के बहुत सारी चीजें डिस्कशन मेथड, तो मेरे हिसाब से मैं बहुत लाइक करती हूँ इस मेथड को। एंड देखिए, मैंने जैसे बताया मैरिट्स डिमेरिट्स सभी में होती हैं, तो ये देखिए इसमें नोट यूजफुल द लोअर क्लास, इन्होंने कहा कि लोअर क्लास के लिए नहीं होता है, बट ये लोअर क्लास के लिए भी होता है कि वहां भी हम डिस्कशन करते हैं, उस लेवल का डिस्कशन करते हैं। यहाँ हमें बुक कहती है कि ये हायर क्लास के लिए ये मेथड है, बट ये लोअर क्लास के लिए भी हम बच्चे से उसके लेवल का डिस्कशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मैं बच्चे को एप्पल के बारे में, फ्रूट्स के बारे में बताना, क्या बच्चा फ्रूट्स को नहीं जानता, एप्पल को नहीं जानता है? बताइए। तो बच्चा उसमें बताएगा कि इसका कलर रेड होता है मैम, कोई बताएगा ग्रीन होता है। तो इस तरह से अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो बच्चे को उस चीज के बारे में पता अच्छे से चलता है। तो ये वही चीजें हैं कि इसमें बता दिया गया डिस्कशन मेथड नहीं होता है लोअर क्लास से, ऐसा नहीं है, ये दोनों क्लासेस के लिए बराबर इक्वल होता है। बट हमें ये देखना है कि क्योंकि डिस्कशन मेथड से बच्चों के साथ हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक हिंदी में एक वर्ड होता है वार्तालाप करना, तो बच्चा खुल के सामने आता है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और वो ये नहीं कि हायर क्लास में जाके ही हम, ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं आज की डेट में कि
बचपन से जब उनके साथ इस तरह का डिस्कशन मेथड नहीं यूज करते हैं, डिस्कशन नहीं करते हैं टीचर, तो वो बड़े होके बोल भी नहीं पाते हैं टीचर के सामने, वो शर्माते हैं, हेजिटेट करते हैं, उनके मन में क्वेश्चन सही आंसर होगा, पॉइंट होगा, पर वो नहीं बोलेंगे कहीं मेरा गलत ना हो। तो ये चीज तो हमें बचपन से बच्चे के अंदर डालनी है। एंड सोर्स मेथड, इसी तरह से सोर्स मेथड, सोशल साइंस कहती है हमें, सोशल स्टडी इज द सब्जेक्ट सोशल इवोल्यूट द टूल्स प्रेजेंट, सोर्स में टूल प्रेजेंट किए जाते हैं। विदेश पाल बहुत जल्दी आपने ज्वाइन किया, क्लास खत्म होने का टाइम हो रहा है, आपने अभी ज्वाइन किया, चलिए कोई बात नहीं। सोर्स मेथड, तो ये टूल ऑफ द अवर प्रेजेंट प्रॉब्लम लीड द सोर्स मेथड है ये। कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, इसमें जगह जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है, साइंटिफिक सोर्स हमें यूज करने होते हैं, एंड सोशल स्टडीज से हमें फॉलो करना था। ओल्ड रिटन रिकॉर्ड्स भी होते हैं सोर्स मेथड में, पुराने रिकॉर्ड्स का भी हम इसमें यूज करते हैं। एंसाइंट टूल, पुराने टूल्स का यूज करके, सोर्स मेथड है ना कि सोर्सेज लाते हैं, क्या है तो स्टेटस ऑफ कॉइन्स वगैरह, पुराना भाई पुराने टाइम में ये कॉइन चलता था, ऐसे चलता है। ट्रेडिशंस रिकॉर्ड्स, कुछ लिटरेचर्स होते हैं, ओल्ड कॉइन्स एंड मेटल एंड स्टोन, मेटल वगैरह की जो चीजें होती है, मेटल एंड स्टोन की जो पुराने इंसाइन टाइम से, तो ये सारी चीजें, रॉक्स वगैरह, पिलर्स वगैरह, ये सारे सोर्स मेथड के अंदर आते हैं। तो अब ये सोर्स मेथड के कुछ मेरिट्स भी हैं। एक तो रियल लाइफ से, मेरिट्स ये है कि रियल लाइफ से कनेक्ट होता है, पुरानी चीजें दिखा रहे हैं वो रियल है, ऐसा नहीं है कि है ही नहीं और हम उसे दिखा रहे, वो थी, हमारे हिस्ट्री में थी, हमारे पास्ट में थी, तभी वो रिलेट हो रही है। स्टिमुलेट करना, इमेजिनेशंस करना बच्चे को आता है, वो चीज देख के इमेजिनेशंस करता है। एंड सब्जेक्ट कंसर्न, उसका मीनिंगफुल, जो सब्जेक्ट है वो मीनिंगफुल बन जाता है उसका। एंड स्पेशली यूजफुल द बैकवर्ड चिल्ड्रंस के लिए, सबसे ज्यादा जो बैकवर्ड बच्चे होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा वो नहीं, तो उनको चीजें दिखा के, उससे रिलेट करके हम चीजें जब करते हैं ना बच्चे को, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है, बहुत अच्छे से सीखता है, और वो डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है उसका। तो इसी तरह से कुछ लिमिटेशंस है, देखिए लिमिटेशंस ये है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, आप सोर्स इकट्ठे करेंगे, टाइम भी कंज्यूम होगा, आपका टाइम भी बहुत ज्यादा जाएगा, एंड जगह जगह पर आप जाएंगे तो आपका खर्च भी लगेगा आने जाने में भी, एंड टाइम, एनवायरमेंट, नेचर सिटिंग भी चाहिए। एज सोर्स मेथड रिक्वायर्ड फॉर स्किल ऑफ द पार्ट ऑफ द टीचर, इसमें इनका कहना ये होता है कि इसमें टीचर्स की ही स्किल डेवलप होती है, बच्चे की तो होती नहीं, क्योंकि टीचर ही सोर्स इकट्ठा करके ला रही है, टीचर ही जा रहा है, वो बच्चे के सामने सोर्स प्रेजेंट कर रहा है, तो उनका कहना है कि इसमें क्या बच्चे से ज्यादा टीचर्स का डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें, ये इंफॉर्मेशन। अब देखिए, अब एक है कि सोशलाइजेशन रिएक्शंस क्या होता है। This method quite similar the discussions method is the method of the children participate in the process all of them contribute of the discovery new facts। तो कुछ न्यू फैक्ट्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस। इंफॉर्मेशन ग्रुप प्लान, सबसे पहले इंफॉर्मेशन ग्रुप प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए सम प्रॉब्लम का सोल्यूशन ग्रुप प्लान में ही मिलता है, वहीं से हमारी चीजें शॉर्ट आउट होती हैं। जब ग्रुप इंफॉर्मेशन, और इनफॉर्मल ग्रुप प्लान, सम प्रॉब्लम सोशल वैल्यू द पिक्ड अप, वही से होती हैं हमारी। तो ये हमारा इंफॉर्मेशन। फॉर्मल ग्रुप, देयर ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो फॉर्मल ग्रुप चलाती हैं। द ग्रुप वर्क फ्रॉम द क्लब, काउंसलिंग, द कमिटीज होती हैं, ऑफिस भी ग्रुप्स होते हैं, सिलेक्ट, रिकॉर्ड, मेंटेन प्रॉपरली हमें करना होता है, ये सारे हमारे फॉर्मल ग्रुप्स हो गए। सेमिनार ग्रुप्स, आपको पता है सेमिनार किए जाते हैं, जहां पर ग्रुप ऑर्गेनाइजेशंस के ही थ्रू वो ग्रुप वहां कंडक्ट किए जाते हैं। सम प्रॉब्लम सेलेक्ट, वहां मेंबर्स आते हैं और वहां उन चीजों का डिस्कशन होता है, और वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं उस पे सेमिनार किए जाते हैं, और वहां जाके सेमिनार सर्कल में सभी कुछ सेंटर्स में होते हैं, तो उनका एंड द पैनल डिस्कशन, एक पैनल बनाया जाता है, तो पैनल डिस्कशन भी किया जाता है। कोई टॉपिक है, एग्जाम्पल ले लीजिए, आप कहीं इंटरव्यू देने गए हैं, ठीक है, वहां पैनल बैठा हुआ है, अब 10 लोग इंटरव्यू देने गए, वैकेंसी सिर्फ 2 की है, सारे ही स्टूडेंट एकदम बेस्ट है, क्वालिफिकेशन सबकी फुलफिल हो रही है, बट वहां आपने इंटरव्यू दिया, अब वो पैनल डिसीजन लेगा, भाई 2 स्टूडेंट रखने हैं,
10 स्टूडेंट्स आए थे, 8 को तो हमें वहां से रिमूव करना है, हटाना है उस प्लेस से, डिस्क्वालीफाई करना है ना, तो वो पैनल डिस्कशन होगा, वहां पैनल डिसाइड करेगा, क्योंकि वहां 5 लोगों का पैनल बैठा हुआ है, 5 लोगों ने 10 लोगों की एक्टिविटी देखी है, मार्क्स सबके बहुत अच्छे हैं, क्वालिफिकेशन जो उन्होंने मेंशन की थी वो सारी फुलफिल की, उसके बिसाइड भी उनको 2 ही कैंडिडेट लेने हैं, तो वो पैनल डिस्कशन होता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें मतलब कि अच्छी हैं। इससे मेरिट्स, इसकी पैनल डिस्कशंस भी, अब ये देखिए मेरिट्स भी बहुत ज्यादा है इसकी, चिल्ड्रन डेवलप एबिलिटी होती है बच्चे की इसमें, एंड इसमें डेवलपमेंट क्रिएटिंग थिंकिंग भी बहुत ज्यादा होती है, क्रिएटर बच्चा बनता है, क्योंकि वहां पैनल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एट रैंडम उसको बोल आंसर देना होता है, हमें नहीं पता कि सामने वाला हमसे क्या क्वेश्चन पूछने वाला है, तो और डिस्कशन क्विक डिस्कशन करना होता है, ये नहीं कि आपको वहां सोचने का टाइम मिलता है, वहां सोचने का टाइम नहीं होता है, तो क्विक डिस्कशन, मोटिवेट एंड कैरेक्टर ट्रेल कंट्रीज एंड गुड विल होनी चाहिए, डेवलप होती है वहां पर बच्चे की। लिमिटेशंस ये होता है कि ब्रिलियंट एंड क्लेवर स्टूडेंट डोमिनेट हो जाते हैं, इस ये तो है। देखिए जो मैंने चीज आपको बताई है ना, डिस्कशन मेथड अगर हम बच्चे के साथ नहीं करते हैं ना, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट भी है ना, वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बट कभी कभी होता है वो सामने किसी के सामने जाने से बोल नहीं पाता है, वो बात नहीं कर पाता है। एक सेकंड बच्चे, हेलो, आई एम विजिबल एंड ऑडिबल, आई एम ऑडिबल, आई एम ऑडिबल, please give me answer, actually some network problem. Priyanka, hello Priyanka, I am audible. Kanchan, I am audible. Hello students, I think I have some network problem from me, so this class is closed. प्लीज अगर वन टाइम आप मुझे आंसर कर सकते हैं कि आई एम ऑडिबल एंड विजिबल, तो मैं आगे क्लास कंटिन्यू करती हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ क्लास को क्लोज करती हूँ। एंड सॉरी स्टूडेंट कि सम नेटवर्क प्रॉब्लम, तो मुझे लगता है कि मेरी आप तक वॉइस नहीं जा रही है, तो हम क्लास यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास फिर हम नेक्स्ट सैटरडे लेते हैं, आप लीव कर सकते हैं।